दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ब्रेकअप के बाद की जो हमारी कंडीशन होती है, स्पेशली उसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो उसके बाद जो हमारे मन में थॉट्स चलते हैं या जो हमारे अपोजिट इंसान होता है जिसके साथ हम एक फ्रेंड सर्कल में थे, काफ़ी टाइम से हम एक फ्रेंडशिप में थे, तो उसके प्रति हम उसको गालियाँ भी, मन ही मन गालियाँ भी देते हैं। कभी उसके बारे में यह सोचते हैं कि यार चल दोबारा से अगर वो मेरी लाइफ में आ जाए। कभी यह सोचते हैं कि यार मैं उसके बिना जी लूँगा या जी लूँगी। तो कभी यह सोचते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। तो परफेक्ट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप जेन्युइन, दोनों तरफ से अट्रैक्शन अच्छी है, और खाली अट्रैक्शन ही नहीं है बल्कि एक अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो। जब एक पर कोई भी समस्या आ जाती है तब दूसरा उसके साथ खड़ा रहता है, तो इसको बोला जाता है रियल और बिना किसी स्वार्थ के एक सच्चा प्यार, एक सच्ची रिलेशनशिप। लेकिन जहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन होती है, खासकर फिजिकली, कि यार वो बहुत, उसकी स्किन बहुत ग्लो करती है, यार वह बहुत अच्छी दिखती है, या फिर लड़कियाँ बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है यार वो मुझे। तो किस वे में आपको अच्छा लगता है? सिर्फ दिखने में? तो वह आपकी रिलेशनशिप इतनी लंबी नहीं भी चलेगी। और दूसरी बात कि यह वीडियो शायद इसके ऊपर फिर आप अमल भी ना कर पाओ, इसके ऊपर आप कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाओ, क्योंकि आपने वीडियो सिर्फ इसी वजह से क्लिक किया है कि वह हमारी लाइफ में दोबारा से आ जाए। झगड़े सभी के बीच होते हैं, तू मैं, यह हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं, ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो एक दूसरे को कभी ना कभी झगड़ते ना हो, तू मैं ना करते हो, और रूठते भी ना हो। बल्कि जो अच्छे से अच्छे रिश्ते होते हैं वह भी रूठते हैं। लेकिन गुस्सा होता है उन सब चीज़ों में, किसी भी प्रकार का। लेकिन कुछ दिनों के बाद, यहाँ पे महीनों की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ 1, 2 या 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो अपने आप दोनों तरफ से अपने आप बातें होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जहाँ पे सच्ची अट्रैक्शन होगी, सच्चा लगाव होगा, सच्चा प्यार होगा, वो एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के बिना वो नहीं रह पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि ब्रेकअप के बाद यही मान लेते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो चुकी है? एक बात बताइए अब मुझे। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको 20, 22, 25, 30 सालों तक पाल कर बड़ा किया है, और अगला कोई भी इंसान, कोई भी लड़का या लड़की जो आपकी लाइफ में आए थे, वह सिर्फ 1 या 2, 4, 5 सालों के लिए आते हैं। 5 तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तब आप उसी को आप सब कुछ मान लेते हो। तो उस माँ बाप का क्या फिर? आपको उनकी सच्चा प्यार नहीं दिख रहा। अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि भैया आप तो माँ बाप और हमारे जो लवर हैं उनको कंपेयर कर रहे हो। मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि आखिरी में आपका वही सहारा बनेंगे और आप उनका सहारा बनोगे। मैं आपको सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ। चलिए ठीक है, रिलेशनशिप में आप थे या हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब अगले के ऊपर डिपेंड मत रहिए। वो आपका पास्ट था, वो आपका भूतकाल था, अतीत था, उसको ख़त्म कीजिए। उससे जो भी आपने सीखा है, अच्छा बुरा, उसको आपके दिमाग के अंदर हमेशा रखिए। हो सकता है कि कोई अच्छी चीज़ सीखी हो सकता है कि कोई बुरी चीज़ सीखी हो। एक बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि मैं आपका जिसके साथ ब्रेकअप हुआ है उसके अंदर मैं यहाँ पे यह बात नहीं बोल रहा कि उसके अंदर कोई कमी थी या आपके अंदर कोई कमी है या थी। मैं यहाँ पे यही नोट कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर रियल में अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन उस लेवल तक है कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, और आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, गहरी है, तब आप अपने आप कुछ दिनों के बाद अपने आप आपकी सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर वह सिर्फ ऊपरी लेवल पर था तो वह ठीक हुआ, उसको जाने दो। क्योंकि किसी एक इंसान के जाने से कभी भी लाइफ ख़राब नहीं होगी,
और उसके बिना लाइफ ख़त्म नहीं होगी, उसके बिना लाइफ यह नहीं रहेगी कि कुछ भी नहीं रहा लाइफ के अंदर। हाँ, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक आपको उसकी याद आएगी, आपको वो सभी पल जो आपने शायद रोकर काटे हों उसके साथ, तब आपको यही लगेगा कि बहुत गोल्डन डेज थे। यह सभी के साथ होता है, कॉमन फैक्टर है। यंग एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। इनफैक्ट सबसे बड़ा फैक्टर यही है। तो ब्रेकअप होने के बाद खुद को संभालो, अपने आप को स्टैंड करो, क्योंकि बहुत सारे काम आपको करने हैं। आपके पैशन फॉलो करो, कोई काम करो, आपकी फैमिली की तरफ देखो। हो सकता है कि जब आप ब्रेकअप से पहले जब आप उसके रिलेशन में थे, किसी काम को आप डिले कर रहे होते हो, तब आपके पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और हो सकता है कि उससे कोई बेटर आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि कोई मुझे मिले, अगर आपको यही डिफाइन अब आपने कर लिया है कि ठीक है, एक को देख लिया, तो इसका मतलब यही परिभाषा सबकी यही होती है, अच्छे से देख लिया मैंने इसको, तो मैं अब आगे रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। शादी भी आपका, मैरिज लाइफ एक ऑप्शन होता है आगे। तो डोंट वरी, क्योंकि लाइफ हमें एक ही बार मिली है और यह आपको आपके अकॉर्डिंग जीनी है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें, सभी को टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही चीज़ की वजह से हम आपकी अपनी पूरी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते। आई होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे और समझदार बनिए, मैच्योर बनिए। थैंक यू।